नमस्कार, मैं डॉक्टर सुअर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर। जुलाई के महीने में हम हमारे चारों सेंटर में जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स बंजारा हिल्स, सनत नगर, कोमपल्ली और मणिकोंडा में फ्री कैंप रख रहे हैं। अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। रिकरेंट मिसकैरेजेस क्या होता है, यानी कि बार बार अगर आपके प्रेगनेंसीज जा रहे हैं तो ये होता क्यों है और इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज जानने की कोशिश करते हैं। रिकरेंट मिसकैरेज को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी कहते हैं और इसे तब देखा जाता है जब 3 या ज्यादा कंसेक्यूटिव मिसकैरेज यानी कि लगातार मिसकैरेजेस हो रहे हैं 20 हफ्ते के जेस्टेशन के पहले, 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के पहले ही अगर ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स और बहुत फैक्टर्स की वजह से होने वाला इशू है, लेकिन आज हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन रीजन कॉज रिकरेंट मिसकैरेजेस का होता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एम्ब्रियो के। ये एब्नॉर्मलिटी कभी भी हो सकते हैं या पेरेंट्स में, माँ बाप में अगर कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, तो ये बच्चों में भी पास ऑन हो सकता है, जिसकी वजह से अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती है उसके अंडों की क्वालिटी भी कम होती जाती है। एडवांस मैटरनल एज, तो जिसे हम 35 ईयर से ज्यादा कहते हैं, इसकी वजह से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज ज्यादा देखे गए अंडों में, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस होते हैं। स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द यूट्रस, यानी घर में ही कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज है जिसे हम यूट्राइन सेप्टम कहते हैं, जिसमें 2 भाग में बढ़ जाता है, या फाइब्रॉइड्स जिसे हम नॉन कैंसरस ट्यूमर्स कहते हैं, या पॉलिप्स का होना, ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू बढ़ने लगता है गर्भ के अंदर, एडिशंस या स्कार टिश्यू जिसे कहते हैं। अगर ये हो तो जो एम्ब्रियो तैयार होता है वो इम्प्लांट नहीं कर पाता और ये जो प्रेगनेंसी है वो आगे बढ़ नहीं पाती और मिसकैरेज हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत देखा गया है रिकरेंट मिसकैरेजेस पेशेंट में, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, लुटियल फीस डिफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से हार्मोनल एनवायरनमेंट, वातावरण जो होना चाहिए सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए नहीं हो पाता और मिसकैरेज हो जाता है। अबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो या अन्य कई प्रकार के ऑटो इम्यून कंडीशंस होते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस करता है, गलती से एम्ब्रियो को भी इन्फेक्शन समझकर मार देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाता। कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं और ये जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज होते हैं वो एम्ब्रियो में, बच्चे में पास ऑन होते हैं, जिसकी वजह से उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता और वो जल्द ही मिसकैरेज में बदल जाता है। कुछ ऐसे ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस भी हैं, ब्लड ठीक तरह से अगर क्लॉट ना हो पाए या बहुत इजीली क्लॉट हो रहा है। कई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, ब्लड अगर ठीक से क्लॉट नहीं हो पा रहा है तो उसे फैक्टर वी लाइडेन म्यूटेशन या एंटी थ्रोम्बिन 3 डिफिशिएंसी भी कहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने के कारण मिसकैरेजेस ज्यादा हो रहे हो। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे स्मोकिंग हो गया, ज्यादा शराब पीना, ड्रग्स यूज करना, मोटा रहना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकता है। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यूट्राइन इन्फेक्शंस, इनकी वजह से भी रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं। थोड़े अननोन कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि हमने सारे टेस्ट करा लिए मगर अभी कारण नहीं पता चल रहा, तो उसे अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं। ये जान लीजिए कि मिसकैरेजेस स्पेशली जब रिकरेंट हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है और ये पर्सन टू पर्सन, यानी आप में अगर वो कारण की वजह से हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि दूसरे पेशेंट में भी उसी की वजह से हो। तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। बट अगर आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे और ये टेस्ट वो करेंगे और ये जान पाएंगे कि क्यों हो रहा है, तो आपके पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है आपको बताए जाएंगे। इनके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।